अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोदी की जानिब से बहुत हैरान कुन बयान सामने आया है। इस बयान ने सब भारतीयों को हैरान किया है और इसके साथ साथ भारतीयों के अंदर गुस्से और नफरत की आग को हवा भी दी है। मोदी ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि भारत की सरजमीन पर चाइना की जानिब से किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं हुआ। मोदी के कहने का मतलब ये था कि वो जगह पहले से ही चाइना की थी, इसलिए चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। या मोदी के कहने का मतलब ये है कि हम चाइना की सरजमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे और अब चाइना ने अपनी सरजमीन वापस ले ली है। आप अंदाज़ा करें कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले भारतीय फौज अपने इलाके वापस लेने के लिए चाइना के साथ लड़ाई करती है और इस खूनी तसादी में भारत के 200 से ज़ायद फौजी ख़तरनाक तरीके से मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। फिर भारतीय मीडिया झूठ बोलता है कि हमारे 3 फौजी मरे हैं। फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि 20 फौजी मरे हैं और फिर 40 फौजियों के जहन्नम वासिल होने की खबर आती है। इस तमाम सूरत हाल के बाद पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया को झूठा कहा जाता है। अब मोदी ने झूठ की नई दास्तान का आगाज़ किया है और मोदी के झूठ का भांडा भी खुद भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने फोड़ दिया है। भारत ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का अजलास बुलाया और इस अजलास में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मोदी से सवालात किए और मोदी के पास इन सवालात का कोई भी जवाब मौजूद नहीं था। सोनिया गांधी कहती हैं कि हमें अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा है। हमें बताया जाए कि चाइना कितना अंदर आ चुका है, हमारे कितने जवान मारे जा चुके हैं, हमारे कितने रकबे पर कब्जा हो चुका है, हमने इलाके वापस लेने के लिए क्या क्या इकदाम किए और आइंदा क्या पॉलिसी हैं। मोदी के पास एक भी सवाल का जवाब मौजूद नहीं था। इंडिया में एक ऑडियो कॉल बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है जिसमें जाकिर हुसैन साहब, जो लद्दाख के मकामी कौंसलर हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। इस ऑडियो कॉल में ये कहते हैं कि हमारे कम से कम 200 से 250 फौजी मारे गए हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि चाइना 135 किलोमीटर अंदर आ चुका है। इस ऑडियो कॉल ने मोदी के तमाम झूठ का भांडा फोड़ दिया है। इस ऑडियो कॉल के बाद मोदी ने जाकिर हुसैन को गिरफ्तार करवा कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब एक तस्वीर इंडियन फौजियों की जानिब से जारी की गई है। इस तस्वीर में वो डंडे दिखाए गए हैं जिसके साथ चाइना ने भारतीय फौजियों को मौत की घाट उतारा। इन डंडों को देखने के बाद ये खदशा तो ख़त्म हो गया कि इंडिया और चाइना के दरमियान लड़ाई में गोलियां चली थी। ये लड़ाई 6 घंटे तक जारी रही। 600 से ज़ायद फौजी इस लड़ाई में मौजूद थे। तस्वीर में जो डंडे दिखाए गए हैं ये लोहे के डंडे हैं जिसके ऊपर कील मौजूद हैं और ये डंडे वेल्ड करके बनाए गए हैं। और ये इतनी ख़तरनाक और दर्दनाक मौत थी कि कुछ भारतीय फौजियों ने डर के मारे पहाड़ी से कूदकर जान दे दी और कुछ फौजियों ने पानी में कूदकर जान दे दी। बहुत अरसे बाद भारत का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि 200 से 250 फौजी मौत की घाट उतार दिए गए हैं। भारत ने एक झूठ और बोला था कि हमारे कोई फौजी चाइना के कब्जे में नहीं है, लेकिन इस झूठ से भी पर्दा हट गया है। मुज़ाकरात के बाद इंडिया के 10 फौजियों को रिहा कर दिया गया है। नेपाल ने भी अपने इलाके वापस लेने के लिए चाइना के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। नेपाल ने बॉर्डर पर अपनी फौजें तैनात करना शुरू कर दी हैं और हेलीपैड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चाइना ने लद्दाख में घुसने से पहले गलवान वैली पर टेंट लगाना शुरू किए, अब नेपाल भी चाइना की पॉलिसी अपनाते हुए अपने इलाके वापस लेने जा रहा है। चाइना वन रोड वन बेल्ट कॉन्फ्रेंस में ममालिक को आगे की हिकमत अमली के बारे में आगाह कर रहा है कि चाइना आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको वेपन यानी असला भी दिया जाएगा। आपने भारत के खिलाफ इकदाम से पीछे नहीं हटना। अब चाइना बांग्लादेश के साथ अरबों डॉलर की डील करने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश भी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बन जाएगा। फिर बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। भारत में जो कानून लागू किया गया है जिसके तहत असम के लोगों को बांग्लादेश भेजा जाएगा, बांग्लादेश इस कानून की वजह से भारत से सख्त गुस्सा है। जिस तरह चाइना ने अपने इलाके वापस लिए हैं, इसी तरह अब नेपाल भी अपने इलाके वापस लेने जा रहा है और इंशाल्लाह इस लड़ाई में कश्मीर भी ज़रूर आज़ाद होगा और खालिस्तान भी ज़रूर बनकर रहेगा। दोस्तों, गुमनाम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।